हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पैन खजूली से और ये मेरे पास है होंडा कंपनी का एक्स बुलेट 160 बाइक। और बाइक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि बाइक पिकअप परफेक्ट ले रहा है, लेकिन बाइक में कस्टमर का कहना है कि जब से क्लच प्लेट इस बाइक का रिप्लेस हुआ है तब से इस बाइक के इंजन के अंदर से एक किरकिर किरकिर का नॉइज आ रहा है। और नॉइज आने का रीजन है कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बाइक के अंदर जो क्लच प्लेट नया डाला है ना, तो कई मैकेनिक भाई लोग एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है, चलिए इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक में रहिए और चैनल पर नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट से बाइक का क्लच चैम्बर ओपन करते हैं। और जबकि क्लच प्लेट डलवाया लगभग 8 से 9 मंथ हो गया और कस्टमर इसी पे बाइक को ड्राइव कर रहा था। अभी हमारे शॉप पे आया था इस बाइक का टाइमिंग चेन के साउंड को लेकर, साइड से भी साउंड आ रहा है। तो दोस्त इस बाइक का स्पेयर तो भाई काफी दिक्कत से मिलता है, बट एक एक स्पेयर इसका हमने ऑर्डर पे मंगवाया। फाइनली स्पेयर इसका एक एक आ गया हमारे शॉप पे। तो अभी चलिए पहले तो मैं इस बाइक का क्लच का काम करता हूँ और वीडियो के पार्ट 2 में दिखाएंगे इस बाइक का टाइमिंग चेन का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या, डिटेल में शेयर करेंगे। अब इस बाइक के अंदर क्लच का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है और क्लच के अंदर कौन कौन स्पेयर रिप्लेस होगा, डिटेल में शेयर करेंगे। हम सबसे पहले बाइक का की यहाँ से खोल कर निकाल लेते हैं बाहर। का नोइज, वो नोइज आज तक बंद ही नहीं हुआ। बाइक का क्लच चैम्बर तो हम ओपन कर लिया। अब चलिए रोटर पंप को ओपन करते हैं और क्लच असेंबली खोल के निकालते हैं। अभी तक रिमूव नहीं हुआ। ये आ गया हमारा रोटर पंप खुल के बाहर। अब चलिए यहाँ पे क्लच प्लेट को खोल के निकालते हैं बाहर। उसके जस्ट बाद दिखाते हैं आपको प्रॉब्लम क्या हुआ इसके अंदर। 19 mm का बोल्ट है। इस बोल्ट को खोलने के लिए काफी मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह का नट बोल्ट, यहाँ पे इस तरह का बोल्ट रख देते हैं ताकि ये इस तरह से हाउसिंग मूव ना करे। कई बार अगर टाइट करना है तो यहाँ पे बोल्ट रख दिया, अगर इसको खोलना है तो यहाँ पे बोल्ट रख दिया, भाई धड़ल्ले से खोल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है भाई। और यही बोल्ट रखने की वजह से इसके जिपेडी पिनियन और हाउसिंग के दांता में अंदर आ गया। देखिए यहाँ पे कट चुका है, दोनों दांता में आ गया ताकि जिसके वजह से दोनों दांता परफेक्ट नहीं बैठ रहा है और इसी की वजह से घर घर का काफी नॉइज आ रहा है। आप लोग किसी भी बाइक का क्लच हाउसिंग ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे बोल्ट नहीं डालिए, इसका स्पेशल टूल यूज कीजिए, नहीं तो फिर आप पावर टूल का यूज कर सकते हैं। हाउसिंग पुलर लगा के बोल्ट ओपन कीजिए, या नहीं तो फिर पावर टूल का यहाँ पे यूज कीजिए। जैसे पावर टूल से आपको बिना हाउसिंग पुलर का भी बोल्ट ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, कोई इशू नहीं है। और ये हमारा क्लच असेंबली खुल के आ गया बाहर। ये हमारा आ गया क्लच हाउसिंग। क्लच हाउसिंग, तो क्लच हाउसिंग में प्रॉब्लम क्या है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए एक दांता यहाँ पे थोड़ा बेंड है, वही बोल्ट डाल के टाइट करने के चक्कर में इसका दांता का एल लग गया है, जिसके वजह से पूरा हाउसिंग असेंबली रिप्लेस होगा। दांता रिपेयर भी करेंगे तो घिर घिर का साउंड आना बंद नहीं होगा। सेकेंड इसका देखिए प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन, जीपीडी पिनियन के अंदर भी यहाँ पे दागी है। तो भाई इस तरह से आप लोग बोल्ट डाल के टाइट कीजिएगा तो भाई ये स्पेयर आपको कभी सही नहीं होगा। तो कभी भी आप क्लच हाउसिंग का ओपन करते हैं बोल्ट या फिर क्रैंक का बोल्ट ओपन करते हैं जीपीडी पिनियन का, तो उस टाइम आपको एक काम करना है ना, इस तरह से आप बोल्ट डाल के भाई कोई भी बोल्ट को ओपन नहीं कीजिए। इस तरह से बोल्ट डाल के कोई भी स्पेयर क्लच को ओपन नहीं कीजिए, प्रॉपर टूल लगा के ओपन कीजिए। इस तरह से बोल्ट डाल के अगर आप लोग ओपन कर रहे हैं तो ये बोल्ट पे क्या होगा ना कि धक्का पड़ेगा। जिस पेपर अगर जीपीडी पिनियन या फिर क्लच हाउसिंग का दांता बेंड हुआ या इसके ऊपर दागी आ गया तो फिर साउंड कभी रिमूव नहीं होगा। एक्स बुलेट का जेन्युइन जीपीडी पिनियन है जो कि प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन, जिसका प्राइस आ गया है 631 रुपया। ऊपर में पार्ट नंबर आ गया, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 631 रुपया। अब रिप्लेस करते हैं जब बाइक का इंजन का काम करते हैं। बुलेट सबका क्या है कि 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद जीपीडी पिनियन थोड़ा घिसता है, जिसकी वजह से इंजन से ही आने का साउंड आता है, उस टाइम रिप्लेस करते हैं। लेकिन भाई ये किलोमीटर से पहले ही स्पेयर रिप्लेस हो गया क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ही ऐसा आया है। हम क्लच हाउसिंग असेंबली, भाई सबसे कॉस्टली प्राइस इसी का है 1884 रुपया। क्लच हाउसिंग असेंबल पार्ट नंबर, ये आ गया हमारा पार्ट नंबर क्लच हाउसिंग असेंबल, जिसका प्राइस 1884 रुपया है। पार्ट नंबर यहाँ भी लिखा है DO01 एक्स बुलेट का पार्ट नंबर है। स्पेयर तो ऑल मिल जाता है भाई, थोड़ा प्रॉब्लम से मिलता है, लेकिन स्पेयर हम ऑल मंगवा देते हैं। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दोनों का दांता देखिए, दांता में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो भाई बस एक दांता में एक बोल्ट डाल के ओपन करने के वजह से इसका दांता खराब हुआ। हाउसिंग नया डाल रहे हैं जिसका प्राइस 1800 रुपया कस्टमर को सॉलिड लॉस जा रहा है। हमारा क्लच हाउस सेंटर, ये आ गया क्लच हाउस। और इस बाइक में जो कॉम्बो क्लच की डाला है एमके का डाला है। तो एमके भाई वेंडर सप्लाई है, बट वो है तो जेन्युइन एमके का भी आप डाल सकते हैं। अगर कस्टमर का बजट अच्छा है तो जेन्युइन डालिए। अगर बजट के लेकर थोड़ा बहुत वो इशू है तो आप एमके का डाल सकते हैं। प्रोडक्ट कोई भी इशू नहीं है। तो फिलहाल इस बाइक में आप देखिए एमके लाइट एमके का प्रोडक्ट यूज किया गया। एमके बहुत ही बेस्ट कंपनी है, वेंडर माल है, लेकिन ये काफ़ी इसका सर्विस अच्छा है और काफ़ी ट्रस्टेड, काफ़ी पुराना कंपनी है। मुझे जेन्युइन क्लच असेंबली चाहिए। यह आ गया हमारे पास होंडा कंपनी का जेन्युइन क्लच असेंबली,
जिसका प्राइस आया है मुझे 1504 रुपया। क्लच असेंबली का प्राइस 1504 रुपया। ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। होंडा का जो क्लच असेंबली किट है, देखिए क्लच सेंटर कुछ इस तरह से मिल रहा है, क्लच हब कुछ इस तरह से मिल रहा है, एक एक करके दे रहा है, कंपनी इसको टाइट करके नहीं भेजा है। और उसके साथ साथ इधर देखिए क्लच प्लेट कुछ इस तरह से आया है, प्रेशर प्लेट कुछ इस तरह से और क्लच फिंगर कुछ इस तरह से। टाइट करके कंपनी नहीं दिया है भाई, गजब है। स्प्रिंग और स्प्रिंग पुराना ही डालना पड़ेगा, लेकिन कंपनी को ये सेटिंग चेंज करना चाहिए। जो भी स्पेयर दे रहा है जैसे दूसरे बाइक में टाइट करके देता है, तो अभी क्या करना है, चलिए फटाफट से हम एक एक करके करते हैं इसको असेंबल सभी पार्ट को। हमारा टोटल 4 प्रेशर प्लेट और 5 क्लच प्लेट, और ये आ गया हमारा क्लच हब। आपको क्लच प्लेट ऐड करना है, कभी भी क्लच प्लेट फिट करते हैं तो लिखा हुआ भाग ऊपर की फेस में डालिए इस तरह से। देखिए एक क्लच प्लेट, दूसरा प्रेशर प्लेट, कुछ इस तरह से आपको ऐड करना है। टोटल इसके अंदर 5 क्लच प्लेट आएगा, 4 प्रेशर प्लेट आएगा। इसके अंदर हमने 5 क्लच प्लेट और 4 प्रेशर प्लेट डाल दी। क्लच हब के ऊपर देखिए कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और क्लच सेंटर के ऊपर यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है। दोनों पंचिंग आपको सेंटर करके कुछ इस तरह से आपको फिट कर देना है। इस तरह परफेक्ट हमारा फिट हो गया। अब चलिए इसको करते हैं असेंबली को सेटिंग। टोटल ये 3 स्प्रिंग डाल देना है। होंडा वाले क्या क्या यहाँ पे ना स्प्रिंग दिया है ना इसका बोल्ट दिया है, अलग अलग से सभी पार्ट भेज दिया है क्लच किट में। भाई गजब है, थोड़ा पैसा बचा लिया अपना। क्लच फिंगर आपको जेन्युइन वाला ही डालना है जो साथ में मिला है, बाकी बोल्ट को आपको एक एक करके यहाँ पे टाइट कर देना है। होंडा वाले को कुछ इस तरह से टाइट करके देना चाहिए, जो कि मैकेनिक को भी फिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली वार्सल तो हम पहले ही डाल दिए, यहाँ पे थोड़ा इसको आगे पीछे स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग करना है। क्लच प्लेट एक गाढ़ा में है और एक क्लच प्लेट अल्टरनेट खांचा में यहाँ पे दिया हुआ है। जिस तरह से हम बताया उसी तरह सेटिंग है। काफ़ी मैकेनिक भाई लोग 5 क्लच प्लेट को एक ही जगह डाल देते, भाई ये बिल्कुल गलत है। जो पिकअप मिलना चाहिए वो पिकअप आपको नहीं मिलेगा, तो छोटे छोटे पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब चलिए सभी बोल्ट को हम आस्ते आस्ते कर लेते हैं हम टाइट। परफेक्ट टाइट हो गया। अब बात करें यहाँ पे एक डालना है आपको वार्सर। ये आ गया हमारा वार्सर और ये आ गया 19 mm का बोल्ट। और यही बोल्ट खोलने के चक्कर में क्या करते हैं काफ़ी मैकेनिक भाई लोग, यहाँ पे डाल दिए बोल्ट, इधर डालता है एक गोटी और यहाँ पे हैंडल से इसको करता है टाइट, या फिर हैंडल से खोलता है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। यही एक बोल्ट डालने की वजह से यहाँ पे अभी इस बाइक में जीपीडी पिनियन और क्लच हाउसिंग जो है बेफिजूल में रिप्लेस करना पड़ा। क्लच का काम मेरा फाइनल कंप्लीट। फटाफट से रोटर पंप को सेटिंग करते हैं। सभी के होंडा एक्स ब्लेड का जो क्लच का काम था मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। एक एक बोल्ट को हमने परफेक्ट यहाँ पे टाइट कर लिया। अब बात कर लिए, अब इसमें अंदर ऐड करना है क्लच बेरिंग। क्लच बेरिंग परफेक्ट सही है। चलिए क्लच बेरिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से आहिस्ते से कर देते हैं सेटिंग। सक्शन फिल्टर जो इंजन ऑयल का फिल्टर है, इस फिल्टर को आपको परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर देना है। अब चलिए इसको करते हैं फटाफट से सेटिंग। तो गाइस देखिए बाइक का क्लच का काम जो मेरा था वो फाइनल कंप्लीट होगा। किक सेटिंग कर ले, इंजन प्रोटेक्टेड कवर यहाँ पे सेट कर दे। बाइक के अंदर हमने 1 लीटर इंजन ऑयल डाल दिया। अब बात करें यहाँ पे क्लच के अंदर, तो कभी भी मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्लच केबल नया डालते हैं या फिर क्लच प्लेट डालते हैं या क्लच एडजस्टमेंट करते हैं, टाइम आपको एक काम करना है, क्लच के अंदर इस तरह से 8 से 10 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। 8 से 10 mm का फ्री प्ले नहीं रहेगा तो आपके बाइक का क्लच प्लेट फूक जाएगा, क्लच के अंदर झटका देखने को मिलेगा। इस तरह से 8 से 10 mm का फ्री प्लेट जरूर से क्लच के अंदर रखें। क्लच के लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार हमें कमेंट जरूर से कीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो के अंदर इस बाइक का टाइमिंग चेन रिप्लेस करेंगे और टाइमिंग चेन का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि होंडा का एक्स ब्लेड बाइक का स्पेयर ढूंढने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मोटे रकम से बचे। और कभी भी बाइक ओपन करवाते हैं, स्पोर्ट बाइक को ज्यादातर अगर आप कभी भी ओपन करवाते हैं तो प्रोफेशनल मैकेनिक्स ओपन करवाइए। आफ्टर मार्केट आप सोच समझ के भाई ओपन करवाइएगा। जो प्रोफेशनल मैकेनिक है जिसके पास टूल है वहां पे आप ओपन करवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट कोई दिक्कत नहीं। टूल नहीं है तो वहां पे बाइक को मत ही खुलवाइए, नहीं तो छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके बाइक के अंदर बढ़ते चले जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।